हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज़ ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, आज हम मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो मेरा प्लांट है ये काफ़ी समय से मेरे गार्डन में लगा हुआ है। और ये जो प्लांट है ये मैंने जो मेरा ग्राउंड गार्डन है घर के बाहर ही जो उसमें बॉर्डर के रूप में लगाया हुआ है। इससे पहले मैंने इसे बीच में भी लगाया था, लेकिन इस साल मैंने इसे जैसे मैंने शुरुआत तो पिछले साल से ही कर दी थी, लेकिन इस साल मैंने इसे बॉर्डर के रूप में ही अच्छे से लगाया है। पूरा मेरा जो गार्डन है बाहर का ये पूरे बॉर्डर में इस तरह से फैला हुआ और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि पीछे जो प्लांट हैं वो बड़े साइज़ के प्लांट हैं और ये जो सामने का जो फ्रंट बॉर्डर है वो इसका मैंने बनाया हुआ है। इस वजह से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, इस समय जो फ्लावर आप देख रहे हैं इसमें इसी तरह से इसमें रोज़ ही इतनी अधिक फ्लावरिंग होती है और सामने का ये जो बॉर्डर है बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अब देखिए, इसके ये जो फ्लावर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इनके कई कलर्स आते हैं। इसमें पिंक भी आता है, वाइट भी आता है और ये जो मेरा पर्पल कलर है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये प्लांट फरवरी से ही फ्लावरिंग शुरू कर देता है और अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब नई नई गार्डनिंग शुरू करते हैं तो उस समय अधिकतर ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो ज़्यादा केयर नहीं मांगते हों। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर इसकी पानी की बात करूं तो अगर आप इसमें एक दिन पानी देना भी भूल जाएं, जैसे इसकी मिट्टी सूख जाए और उस दिन भी अगर आप इसे पानी ना दें तो भी ये ख़राब नहीं होता है। देखिए, इसमें मेरे ये जो प्लांट है इसमें कलियां देखिए इस तरह से आई हुई हैं। इसमें भी मैं रोज़ पानी नहीं दूं जैसे तो भी ये प्लांट मेरा ख़राब नहीं होता है। साइड बॉर्डर में लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब मैं ऊपर से ही अधिकतर पानी लगाती हूँ अपनी छत से। फर्स्ट फ्लोर में मैं रहती हूँ और नीचे ग्राउंड में मेरे ये लगा हुआ है। अगर मैं ऊपर से पानी लगाती हूँ पूरा जो जैसे ये बॉर्डर है उसमें अच्छे से अगर पानी नहीं भी लग पाए तो भी मेरा ये प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। जून जैसे महीनों में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी उस समय भी ये इसी तरह से फ्लावरिंग कर रहा था। और इस समय तो रेनी सीज़न चल रहा है तो इस समय तो इसकी फ्लावरिंग है ही बहुत ज़्यादा अच्छी। तो मैं बात कर रही थी इसके कलर्स की, मैंने बता ही दिया और पानी का मैंने बताया। वैसे इसको जब बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आप इतना पानी इसे दीजिए जिससे इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहे। किसी कारण से मैंने बता ही दिया, अगर आप पानी देना भूल भी जाएं तो भी ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, जैसे कि और प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। अगर आपने इसे पॉट में ग्रो किया है, मैंने इसे ग्राउंड गार्डन में ग्रो किया है, मैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। लेकिन मैंने जब इसे छत में जो मेरा पॉट है उसमें भी ग्रो किया है, उसमें ज़्यादा नहीं है। एक पॉट में मैंने 2-3 वैरायटी अलग अलग चीज़ लगाई हुई हैं, उसी में ही मैंने इसे अलग से नहीं किया है एक पॉट में, क्योंकि मेरे पास ये ग्राउंड में इतना अधिक है तो मैंने इसे पॉट में नहीं लगाया। लेकिन जो मेरा और पॉटों के साथ लगा हुआ है उसमें मैं इसे सेम फर्टिलाइज़र देती हूँ। इसे मैं कंपोस्ट हर महीने देती हूँ और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो तो हर 10 दिन के अंतर से मैं इसे लगातार देती हूँ। लेकिन जब इसका जो इसको जब पॉट में लगाएं तो इसका जो सॉइल मिक्सचर है उसमें जैसे और जो पॉट में लगाती हूँ उसमें मैं बताती हूँ कि सॉइल मिक्सचर जब बनाएं तो उसमें एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट लेनी है। लेकिन इसका जो मिक्सचर बनाना है उसमें जो कंपोस्ट लेनी है वो आधे हिस्सा कंपोस्ट लेनी है। ज़्यादा कंपोस्ट लेने से ये प्लांट सही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कंपोस्ट ली तो इसमें जो लीव्स हैं वो ही अधिक आएंगी, इतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए आप इसमें कंपोस्ट की मात्रा कम कर दीजिए। देखिए, इसमें जब ये फूल झड़ जाता है तो इस तरह से देखिए ये फलियाँ बनती हैं। ये देखिए, इसमें जब फूल झड़ जाता है, वन डे फ्लावर होता है, फूल झड़ने के बाद इस तरह से ये इस समय ग्रीन है, ब्राउन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ब्राउन जब हो जाती हैं तो ये अपने आप ही झड़ कर नीचे गिर जाती हैं, इसलिए इस प्लांट को सेल्फ सीडलिंग प्लांट भी कहते हैं।
अपने आप ही झड़कर नीचे गिर गई और अपने आप ही इतना अधिक ग्रो होता है। और ये रूट्स के सहारे से, रूट्स इसकी जो नीचे से फैलती जाती हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ होती है इसकी। अगर आपने इसे बॉर्डर में भी लगाया हुआ है तो भी आप देखेंगे इसकी इतनी अधिक ग्रोथ होती है, नीचे से इसकी जड़ें फैलती जाती हैं और सेल्फ सीडलिंग प्लांट है तो बीजों से भी ये बढ़ता ही जाता है। एक बार लगा दिया और सालों साल चलता रहता है, हर साल इसी तरह से फ्लावरिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये प्लांट। फ्रेंड्स, जब ये प्लांट छोटा होता है तो उस समय तो थोड़े फूल आते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो इस तरह से देखिए ये गुच्छों में फूल आते हैं। एक ही पेड़ पर इतने अधिक फूल आएंगे कि आप देखेंगे पूरा ही एक एक पेड़ जो आपका वो बहुत ही अच्छे से भर जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे बॉर्डर पर इतने जो लगा हुआ है इसमें इतने अधिक फूल आते हैं कि जो इसके स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको मैं रोज़ हटा ही नहीं पाती हूँ। देखिए इस तरह से सूख कर, ये आपने देखा ही है वीडियो में कि इसके ये साइड से ये ब्राउन ब्राउन ये फ्लावर ही गिरे हुए हैं, पत्ती कोई भी ब्राउन नहीं है, सिर्फ ये फ्लावर ही सूख कर झड़ गए हैं। मैं इन्हें हटा ही नहीं पाती हूँ, बहुत अधिक फ्लावरिंग होती है, लेकिन कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तब हटाती हूँ। रोज़ के लिए मुझे इस प्लांट पर से ये फ्लावर्स का हटाना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है। और फ्रेंड्स, इसकी धूप की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया मेरे ग्राउंड गार्डन में लगा हुआ है तो इस पर फुल सनलाइट पड़ती है। अगर आप इसे पॉट में भी ग्रो कर रहे हैं तो भी इसे फुल सन में रखिए, बहुत ही अच्छे से चलेगा। और सिर्फ सर्दियों में ही ये थोड़े समय के लिए डोरमेंसी में चला जाता है और उस समय मैं इसे पानी भी कम देती हूँ। और देखिए अगर जैसे मैंने बताया मेरे पॉट में सिर्फ थोड़ा सा ही है, तो पॉट में भी जब मैं इसमें रखा हुआ है तो उसमें मैं कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करती हूँ। ग्राउंड में तो मैं करती ही नहीं हूँ, लेकिन पॉट में भी कोई फर्टिलाइज़र डोरमेंसी पीरियड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में अगर आप उसे फर्टिलाइज़र देंगे प्लांट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जो फर्टिलाइज़र जो उसमें न्यूट्रिएंट है वो इकट्ठे होते रहेंगे, एक साथ जब बाद को आपका प्लांट जब ग्रो करेगा उस समय वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो जब प्लांट ग्रोथ करना शुरू करे तो उस समय ही फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जब सर्दियों में डोरमेंसी में आपका प्लांट चला जाता है उस समय कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि इसकी जो रूट्स हैं वो फैलती हैं, उससे ही ये बढ़ता जाता है। और ये सेल्फ सीडलिंग है तो उसमें जब एक थोड़े से लगे हुए हैं और उसमें और बीज गिर जाएंगे तो और ज़्यादा ये ग्रो होने लगेगा। वैसे मैं बताऊँ इसे कटिंग से भी बहुत ही ईजीली ग्रो किया जा सकता है। कटिंग आप इसकी छोटी भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2-3 इंच की भी लगाकर मैंने देख ली है, वो भी लग गई थी, और 7-8 इंच की भी कटिंग बहुत ही ईजीली लग गई थी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।